तो आइए इस परिचर्चा के अंक को आगे बढ़ाते हैं और अगले सत्र में हम राजनीति से रणनीति तक के सफर पर बातचीत करेंगे विकास के विभिन्न मुद्दों पर। और इस परिचर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूं विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी। आप दोनों का स्वागत एवं अभिनंदन और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी अमन दी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। अब ठीक है, विकास जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। विकास के काम यहाँ पर सर ने बताए, वो हम देख भी रहे हैं, धरातल पर भी वो उतर रहे हैं, बदलाव यहाँ पर नजर आता है। लेकिन जाम की समस्या अभी भी है। कल से लेकर आज तक जो मैंने समस्या फेस की है वो जाम की है। वीकेंड पे और भी ज्यादा लोग फेस करते होंगे। इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कब तक ये छुटकारा मिलने वाला है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर से तो सैटरडे संडे यानी कि उत्तराखंड, तो फिर उनको किस तरह से राहत मिलने वाली है और कितनी जल्दी? पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने रुद्रपुर के अंदर एक बहुत सुंदर राइजिंग रुद्रपुर ये कार्यक्रम किया है। मैं न्यूज 18 की पूरी टीम को बधाई देता हूं और मेयर होने के नाते अपने रुद्रपुर में आपका स्वागत करता हूं। ये वास्तव में जब से उत्तराखंड देवभूमि के अंदर लोगों का आना जाना बढ़ा है, तो ये ट्रैफिक की समस्या चाहे कुमाऊं क्षेत्र हो या गढ़वाल क्षेत्र हो, दोनों तरफ बढ़ी है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अभी रुद्रपुर को एक रिंग रोड मिली है, जो विधायक जी ने बताया अभी। वो रिंग रोड भी मुझे लगता है जनवरी तक शुरू हो जाएगी, तो काफी सारा ट्रैफिक हमारा शहर के बाहर बाहर आउटर से चला जाएगा। इसके साथ ही जहां शहर की हमारी एंट्री इंदिरा चौक से होती है, तो वहां पे अभी हमने उस रोड को चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। तो वहां पर अभी विधायक जी ने भी बताया कि उसमें लगभग 35 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और उसमें फर्स्ट फेज में 8 करोड़ रुपए का काम शुरू हुआ है, जिसमें अभी 7 मीटर सड़क और दोनों तरफ 7-7 मीटर सड़क चौड़ी हो जाएगी। फिर 2 मीटर का फुटपाथ है, फिर 1.5 मीटर का नाला है। तो इससे हमारी ये जो सड़क है चौड़ी हो जाएगी, तो जो भी कुमाऊं प्रवेश द्वार में लोग आएंगे उनको राहत मिलेगी। और जनवरी से जब रिंग रोड स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको शहर में आना ही नहीं पड़ेगा। वो शहर के बार बार से ही गदरपुर रोड होते हुए सीधा पार्ले चौक पे आएंगे और पार्ले चौक से सीधा टूवर्ड्स हल्द्वानी नैनीताल जा पाएंगे। और इसके साथ ही अभी हमने एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम भी यहाँ शुरू कर रहे हैं रुद्रपुर में, जिसपे हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ हमने सहमति बनाई है। तो हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर हम स्मार्ट कैमरे लगा रहे हैं, एनपीआर कैमरे लगाने जा रहे हैं, जिससे स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। हमारी जो यहाँ रेड लाइट्स लगी हैं, उनको भी विधिवत संचालन करने का हमने भी इसका प्लान बनाया है, ताकि जो जाम की समस्या है वो समाप्त हो सके। और जो रश ड्राइव करते हैं या अनावश्यक जाम लगते हैं, उनको भी हमने उसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से उनके चलानी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो ई रिक्शा है वो जगह जगह खड़े रहते थे, तो उनका हमने एक स्टैंड निर्धारित कर दिया है, तो सारे ई रिक्शा उस स्टैंड पे खड़े होते हैं। ऐसी प्राइवेट बसें हैं जो लोकल रूट्स पे चलती हैं, तो उनके भी हमने स्टैंड निर्धारित किए हैं। तो हमने ये थोड़े बहुत चेंजेस अभी किए हैं ट्रैफिक को लेके, जिससे यातायात की व्यवस्था सुगम हो सके। विकास शर्मा जी, एक नई बीमारी युवाओं में आजकल देखी जाती है, वो है रीलबाजी। सड़क सुरक्षा की इससे पहले आप बात कर रहे थे रोड सेफ्टी की, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निकलकर सामने आता है कि युवा स्टंट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं और उसी दौरान कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। पुलिस कार्रवाई भी करती है। उत्तराखंड में ही कई हम वीडियोस देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या रुद्रपुर में भी इसका असर है? अभी रुद्रपुर में हमने एक वेंडिंग जोन बनाया है यहाँ नया। हमने कुछ बाजार से ठेलियां हटाई थी, तो मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे युवाओं ने वहां रील बनाई है और खूब वायरल हुई हैं। तो अच्छी रील बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार से रील बनाना कि ट्रेन से बाहर निकल के लोग रील बनाते हैं या लटक के कहीं सड़क पे कहीं बाइकर्स, तो शायद हमारा शहर अभी इससे बचा हुआ है और अभी इस प्रकार की रीलें हमारे यहाँ नहीं बन रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि रील युवा बनाना चाहें तो कम से कम किसी अच्छे विचार की बनाएं, जिन विचारों का लाभ समाज को मिले, या हम कोई ऐसी चीज दिखाएं कि जो लोगों के हित की हो, या ऐसी रील बनाएं कम से कम, जैसे भी आप साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पे शेयर करें
कि जिसका किसी को लाभ मिले, क्योंकि आजकल युवा जो है वो आभासी दुनिया में जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में देखेंगे तो उनका समाज में कोई मित्र नहीं है, समाज में कोई उनके साथ बात सुनने वाला नहीं है, तो आजकल वो आभासी दुनिया में युवा ज्यादा जी रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यूथ को समझने की जरूरत है। अगर आज का यूथ जागरूक होगा तो आने वाला जो इंडिया का भविष्य है वो बहुत बेहतरीन होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से रणनीति तक रुद्रपुर का कैसा है मिजाज? रुद्रपुर विकास की अनवरत यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की हमारे खास मेहमानों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अमनदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र नेगी जी को। आप मंच पर आएं और हमारे दोनों खास मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मेयर श्री विकास शर्मा जी, बहुत बेबाकी से इन्होंने रुद्रपुर के विकास पर चर्चा की, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं रुद्रपुर विधायक श्री शिव अरोड़ा जी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।